भूमिगत सोने का अंडा। चमन लाल और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। अपनी छोटी छोटी बकरियों और मुर्गियों से वो बहुत प्यार करते थे। मुर्गियों के अंडे बेचकर, बकरियों का दूध बेचकर उनका गुजारा चलता था। मगर धीरे धीरे पैसे की कम आमदनी के कारण उनके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। चमन लाल की पत्नी एक दिन उससे कहती है, कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है जी। आज वो सुनार भी आया था, कह रहा था कि जो सोना गिरवी रखा है उसे जल्दी छुड़ाओ या फिर ब्याज समय पर दो। 6 महीने हो गए, ब्याज नहीं दिया है हमने, कहीं वो हमारा सारा सोना न रख ले, कुछ तो करो। चमन लाल बहुत सोचता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम तो जानती ही हो काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्यों ना हम कुछ मुर्गियों और बकरियों को बेचकर अपना कर्जा चुका दें। अगर इन्हें ही बेच दिया तो खाने का क्या खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कुछ सोचा भी है? उन दोनों की बातें बकरियां और मुर्गियां बहुत ध्यान से सुन रही थीं। एक मुर्गी जहां बैठी हुई थी लगातार वहां पर खोदना शुरू करती है। अरे अरे, ये मुर्गी क्या कर रही है, क्या खोद रही है? काफी देर तक चमन लाल की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और जाकर दोनों सो जाते हैं। मुर्गी मारने को तैयार ही नहीं थी, वो पूरी रात वहाँ खुदाई करती रही। सुबह जब चमन लाल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम, अजी सुनते हो? देखो देखो, जहाँ पर मुर्गी कल रात से खुदाई कर रही थी वहाँ तो सोने के भूमिगत अंडे पड़े हैं। क्या कहा, सोने के अंडे? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, चलो मेरे साथ। दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और मुर्गी हंसते हुए उन अंडों की तरफ इशारा करती है। हाय राम, लगता है इसने हमारी दुख भरी कहानी सुन ली और एक उपाय निकाल लिया है। जल्दी इन सोने के अंडों को निकालो और सुनार के पास जाओ। चमन लाल अपनी पत्नी की बात मानता है। सोने के अंडे सुनार को देकर बहुत सारे पैसे ले आता है। पुराना सोना भी छुड़वा लेता है और नई मुर्गियां और बकरियां लाकर पालने लगता है। अब उनके दिन बदल गए थे, गरीबी दूर हो गई थी। वो मुर्गी जो हमेशा खुदाई कर रही होती थी, उसने वो अंडे देकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो केवल मुर्गी नहीं थी बल्कि घर का सदस्य थी। अरे मुर्गी, तुम तो भगवान का रूप हो, हमारे दिन बदल दिए। तुम्हारा एहसान इस जन्म में कैसे उतारेंगे? अब मुर्गी को हर कोई चाहने लगा। बकरियां, नई मुर्गियां और उसकी सारी मुर्गियां साथी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। अरे वाह मुर्गी, तुमने कमाल कर दिया। दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं देखो। ये हमारा इतना ख्याल रखते थे, हम तो इनके लिए कुछ नहीं कर सके, मगर तुमने ये जो भूमिगत अंडे इन्हें दिए हैं, ऐसा लगता है इस घर में खुशियाँ फिर से वापस लौट आई हैं। तुम्हारा हम सब की तरफ से शुक्रिया। हाथी और गाय की दोस्ती। एक छोटा सा नन्हा सा हाथी जिसका नाम निग्गी था, मजे से घूम रहा था। उसकी माँ उससे कहती है, नन्हे प्यारे बेटे, बाहर ज्यादा दूर मत जाना, तुम अभी छोटे हो, रास्ता भटक जाओगे। ठीक है माँ, आप चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। नन्हा हाथी इधर उधर झूमते हुए खेलने लगता है। अचानक तेज बारिश आ जाती है और छोटा नन्हा हाथी एक पहाड़ के नीचे गुफा में जाकर छिप जाता है। जब बारिश रुकती है तो वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ? रास्ता भूल गया, हर तरफ पानी ही पानी है। माँ ने ठीक कहा था, मैं रास्ता भटक जाऊंगा, अब क्या करूँ? उधर हाथी की माँ और उसके पिता उसे हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन नन्हा हाथी उन्हें कहीं नहीं मिलता। नन्हा हाथी रास्ता भटक चुका था। एक अनजान रास्ते पर वो चलता जा रहा था और रोता जा रहा था। अचानक एक गाय जो अपने छोटे बछड़े को दूध पिला रही थी, उसे हाथी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? ये कोई बच्चा मालूम होता है। गाय छोटे हाथी को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ तुम्हें? रोना बंद करो, ये लो पानी पियो। मैंने अपने माँ बाप को कहीं खो दिया है। कल रात तेज बारिश हुई, मैं घर से बाहर खेल रहा था और फिर
रास्ता भूल गया, मुझे माँ के पास जाना है। अरे अरे अरे, लगता है तुम बहुत परेशान हो। पहले तो तुम रोना बंद करो। और तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या कल शाम से तुमने कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बहुत भूख लगी है। आप भी मेरी माँ की तरह हो, मुझे कुछ खिला दो ना। गाय उसे दूध पिलाती है, उसका ख्याल रखती है और उसे सो जाने के लिए कहती है। थोड़ा सा आराम कर लो, जल्दी ही कोई उपाय निकल आएगा। गैया कई दिनों तक हाथी के बच्चे का वैसे ही ख्याल रखती है जैसे कि वो अपने बच्चे का रखती थी। और एक दिन उससे कहती है, आज तुम्हारी सेहत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। चलो हम तीनों मिलकर तुम्हारे माँ बाप को ढूंढते हैं। अब हमें इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाकर तलाश करनी शुरू करनी है। मगर अगर वहाँ भी मम्मी पापा नहीं मिले तो? मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे? हमें मेहनत करनी चाहिए, उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गैया अपना बछड़ा और हाथी के बच्चे को लेकर हाथी के माँ बाप की तलाश करती है। एक दिन हाथी अपनी माँ को देखकर जोर से चिल्लाता है, माँ माँ, गैया माँ, गैया माँ, वो रही मेरी माँ। हाथी अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होता है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? हाथी का बच्चा सारी बात अपने माता पिता को बताता है। बहन, तुमने मेरे बच्चे का ख्याल रखा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम जैसा नेक दिल जानवर हर किसी का दोस्त होना चाहिए। क्या तुम हमारे साथ दोस्ती करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब गैया और हाथी का परिवार खुशी खुशी जंगल में एक साथ रहने लगते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। गांव में अचानक से लोगों की घर की मुर्गियां गायब होने लगी थीं। हर कोई इस बात से परेशान था कि घर की पालतू मुर्गियां कौन चोरी कर रहा है। अरे बिमला, क्या तुम्हारे यहाँ भी चोरी हुई है? रात से मेरी 3 मुर्गियां गायब हैं। हाँ बहन, तुम्हें बताना भूल गई, कल एक मुर्गी मेरे यहाँ से भी गायब हुई है। ये शामू के पिताजी तो बहुत नाराज हो रहे थे, पर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई चोर घूम रहा है जो हर रोज किसी न किसी के घर जाकर मुर्गियाँ चुरा रहा है। बहन, कुछ तो करना होगा। हम लोगों की कमाई का साधन तो यही मुर्गियाँ हैं। ये हमारा पूरा मोहल्ला ही मुर्गियों वाला है। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर ये चोर है कौन? पता कैसे लगाया जाए? गांव में अफवाह फैलती जा रही थी, मगर ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक होता रहा। किसी न किसी के घर से 1 या 2 मुर्गियां हर रोज चोरी होने लगी। लेकिन अब लोगों का शक यकीन में बदल चुका था कि जरूर ये किसी चोर का काम है। यही बात वहाँ मोहल्ले में खेल रहे बच्चों ने सुनी। अरे अरे चिंटू, सुना तूने? यहाँ कोई चोर घूम रहा है। क्या कहा? चोर? हाँ, माँ ने भी कहा है, हमारी भी 3 मुर्गियाँ गायब हुई हैं। चल हम उस चोर को पता लगाते हैं, कहाँ छुपा है। हम कैसे पता लगाएंगे? तू चल तो सही। दोनों दोस्त पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। हर जगह घूम घूम कर देखते हैं कि आखिर मुर्गियों की आवाज कहीं से आ रही है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुर्गियाँ वहीं पर थीं जहाँ लोगों का घर था। वापसी के दौरान बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दीवार से बातें कर रहा था। अरे अरे चिंटू, देख, ये आदमी दीवार से बातें क्यों कर रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। ऐसा कहते ही वहाँ का पत्थर हट जाता है और वो आदमी अपने थैले से मुर्गी निकालकर उन्हें अंदर भेज देता है। अरे देख देख चिंटू, यही वो चोर है। चल हम ये बात चलकर गांव के सभी लोगों को बताते हैं। पर हमारी बात कौन मानेगा? और ये जादू से खुलने वाला पत्थर का दरवाजा मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुन लिया है, वो बोल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। तू याद रखना। ठीक है। दोनों बच्चे तुरंत जाकर अपनी माँ को ये बात बताते हैं। शीला और मंजू भागते हुए आते हैं और उसी पत्थर के सामने ऐसा ही बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारी मुर्गियाँ जो चोरी हो चुकी थी सब मिल जाती हैं। अरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया।
आज तो गांव में दावत होगी ये चोर पकड़ने में।